हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल असिस्टेंट की एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, जो टेक्निकल असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट आई हुई है, ये आपकी पटना हाई कोर्ट की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। किस तरह से आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन मिल पाएँ। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती है। कोई फेक, कोई फर्जी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई जाती है। और फॉर्म, जो भी वैकेंसी बताई जाता है उसका फॉर्म भी फिल करके आपको बताया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो 1 अप्रैल से इसके फॉर्म स्टार्ट है और 30 अप्रैल तक आप इसके फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और इसकी जो फॉर्म की पेमेंट है वो 2/5/2026 तक आप लोग कर पाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेंट इनवाइटेड एलिजिबल कैंडिडेट अपॉइंटमेंट टू द 53 पोस्ट है यहाँ पर, जो कि टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट है। लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपको 29,200 से लेकर के 92,300 तक का यहाँ पर पे मैट्रिक 7 PRC के थ्रू यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको बताई गई है, आपकी किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट इसके फॉर्म को अप्लाई करेगा, फॉर्म फिल करने से पहले आप एक बार इस नोटिफिकेशन को चेकआउट जरूर करेंगे। 18 साल मिनिमम उम्र आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आपकी बताया गया है मैक्सिमम एज आपकी कितनी कैटेगरी वाइज होनी चाहिए। उसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बोला गया है कि आपके पास BCA होना चाहिए, ITI होना चाहिए, या फिर कोई डिप्लोमा पॉलीटेक्निक जिसे हम बोलते हैं वो होना चाहिए। अगर आपके पास BCA है तो ये कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स है। अगर आपके पास ITI या डिप्लोमा कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपका जो ट्रेड है वो कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से होना चाहिए। और इन सभी कंडीशन में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस, रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ITI ट्रेड और डिप्लोमा कोर्सेज कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो बताया गया है कि इन ट्रेड के अलावा दूसरी ट्रेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर इसकी बताया गया कि रिजर्वेशन कितना किस किस को मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसके फॉर्म को फिल करने से पहले नोटिफिकेशन चेकआउट जरूर कर लीजिएगा कि किस तरह से आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। UR, BC, EBC, WS के लिए 1100 रुपये की फ़ीस है। SC, ST, लोकोमोटर, डिसेबल कैंडिडेट के लिए 550 रुपये की फ़ीस यहाँ पर लगने वाली है। फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। फॉर्म भरने का जो लिंक है मैंने अपने टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना कैंडिडेट नेम लिखना होगा जो 10th की मार्कशीट में है। श्रीमती, श्रीमान, ये मिस्टर, मिसेस कोई भी आपको अपने आगे नहीं लगाना है, नाम के आगे कंफर्म नेम करना है यहाँ से। उसके बाद बोला गया कि 10th की मार्कशीट, 10th के बाद अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो यस करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको चेंज नेम लिखना होगा, लेकिन गैजेटेड नोटिफिकेशन आपको अपना नाम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराना होगा। नहीं किया तो सिंपली नो करना है। फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, जेंडर आपका क्या है। बोला गया है कि डोमिसाइल के कैंडिडेट हैं या फिर डोमिसाइल ऑफ बिहार के कैंडिडेट है या फिर बिहार के कैंडिडेट है या नहीं है, वो आपको बताना होगा। नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। उसके बाद आगे आपको फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे और जनरल कैटेगरी में आपको काउंट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ रिजर्वेशन कैटेगरी आप देखिए केवल UR ही आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर और कोई कैटेगरी नहीं आएगी। अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं तो यस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी कोई सी जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट यहाँ पर करेंगे। तो डेमो के तौर पर मैं आपको रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म फिल करके आपको बता देता हूँ। अगर आप 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी लोकोमोटर कैंडिडेट है तो यस पर क्लिक करना है, राइट। और उसके बाद आगे आपको इसका परसेंटेज भी बताना होगा कितना परसेंटेज है, और इसका डॉक्यूमेंट भी आपको देना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर नहीं है तो सिंपली नो पर क्लिक करना है। अगर आप कहीं पर करंट एम्प्लॉय हैं तो यस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको वैलिड NOC देनी पड़ेगी, ठीक है। किस टाइप का, कहाँ पर एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है या बिहार गवर्नमेंट या PSU में कहीं पर है, प्राइवेट सेक्टर में, वो आपको बताना है। उसके बाद बोला गया कि वेदर सर्विंग द पटना हाई कोर्ट, ठीक है, सबऑर्डिनेट टू दिस द कोर्ट, अगर किए तो यस करना है। और उसके बाद इसका भी डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। नहीं है तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी होगी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आप अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर क्या है, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल, कंफर्म ईमेल,
यहाँ से इस बॉक्स पर टिक करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आपने जो भी डिटेल यहाँ पर दी थी वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, यहाँ पर आपका पासवर्ड क्या है, वो सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको लगता है कि अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम है या आपको लग रहा है कि यहाँ पर गलत हो गया है तो उसको आप अभी भी सही कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि आप गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना कराएं। अगर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी डिटेल देखने के बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना पर्सनल डिटेल कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 में आपका गांव का क्या नाम है, पोस्ट क्या है, वो यहाँ पर बताना होगा। एड्रेस 2 में आप अपनी तहसील दे सकते हैं। यहाँ पर आप अपना स्टेट बताने वाले हैं कि आपका स्टेट कौन सा है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको बताना रहेगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है। उसके बाद यहाँ से इंडिया, यहाँ से आप अपना पिन कोड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना है। ठीक है, अपने गांव, तहसील, पोस्ट का क्या नाम है। यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे जो भी है। उसके बाद यहाँ से फिर से पिन कोड देना होगा। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर आ रहा है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जब आपका इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा तो इसका एग्ज़ाम प्रेफरेंस आप कहाँ पर लेना चाहते हैं, तो पहली प्रेफरेंस, दूसरी प्रेफरेंस और तीसरी प्रेफरेंस आपको अपने अकॉर्डिंग देनी होगी। मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड है कि अनमैरिड है। उसके बाद यहाँ पर बताना है कि आपको एक फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन देना होगा, जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप दे सकते हो और अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आप देने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि विजुअल मार्क आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, अगर आपकी बॉडी पर कोई 1 मोल का निशान है तो वो यहाँ पर दे सकते हो, जो विजुअल हो। अगर शो कराने की आवश्यकता हो तो वो आप दिखा भी पाएँ, जैसे आपकी गर्दन हो गया, मुंह, हाथ, पैर, तो यहाँ पर ऐसी चीज़ दिखाने लायक है तो वो आप बता सकते हैं। नहीं है तो सिंपली आपको नो मार्क की एंट्री यहाँ पर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर अपने क्रिमिनल केसेस के बारे में बताना है, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आपको नो पर क्लिक कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर अवॉर्डेड विद बी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कोई आपने 2 साल का मिनिमम पीरियड में, ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी में सर्व किया है तो यस करेंगे, और नहीं किया है तो सिंपली नो करना है। ये सभी डिटेल कंप्लीट करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अपनी एजुकेशन डिटेल कंप्लीट करनी है। यहाँ पर आपने 10th कहाँ से किया है, किस स्कूल से किया है, वो यहाँ पर स्कूल का नाम देना है। बोर्ड कौन सा है, तो यहाँ पर आपका बोर्ड जो भी हो वो बोर्ड का नाम यहाँ पर लिखेंगे। पासिंग ईयर किस साल में आपने पास किया हुआ है वो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। ठीक है, उसके बाद पासिंग ईयर के बाद यहाँ पर इसकी वो परसेंटेज था, CGPA था, परसेंटेज था तो परसेंटेज करेंगे। टोटल कितने मार्क्स का था, कितने मार्क्स ऑब्टेंड हुए हैं, कितने मैक्सिमम मार्क्स का था, यहाँ से परसेंटेज आपकी शो हो जाएगी। डिवीज़न आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का डिवीज़न है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास ITI है, डिप्लोमा है या फिर BCA है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पर आप लोग जब इसका फॉर्म फिल करेंगी तो इसमें आपसे क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। अगर आपके पास BCA है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास ITI या पॉलीटेक्निक है या डिप्लोमा, तो इनमें से किसी एक ट्रेड से आपने ITI डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। तो अगर आप BCA है तो BCA टिक करेंगे, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, ITI है तो ITI। अगर सभी कुछ आप पे है तो सभी पर आप टिक कर पाएंगे, और सभी की डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। राइट, तो जैसे मान लीजिएगा मेरे पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा यहाँ सिलेक्ट करूँगा। कॉलेज कहाँ से किया हुआ है, आपको कॉलेज का नाम यहाँ पर इस तरह से लिखना होगा, सॉरी ब्रांच का नाम लिखना होगा यहाँ से। तो ब्रांच यहाँ पर दी गई है कि आपके पास कौन सी ब्रांच से आपने किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने कंप्यूटर साइंस से किया है तो यहाँ से कंप्यूटर साइंस यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से मान लीजिएगा मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस यहाँ पर, तो इस तरह से आपको अपनी ब्रांच लिखनी होगी। कॉलेज का नाम क्या है आपके वो लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड कौन सा है तो वो बोर्ड का नाम लिखेंगे। पासिंग ईयर आपको कब आपने पास किया हुआ है वो यहाँ पर आप लोग लिखने वाले हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे। स्कीम ऑफ मार्क, परसेंटेज था, CGPA था, क्या था, टोटल कितने मार्क्स आपके आए हुए हैं, ऑब्टेंड है, कितने मार्क्स का आपका पॉलीटेक्निक था। उसके बाद परसेंटेज यहाँ निकल आएगी। उसके बाद डिवीज़न आपकी कौन सी रही थी। उसके बाद एनी कोई अदर क्वालिफिकेशन अगर आपकी है तो वो यहाँ से दे सकते हैं, नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस डिटेल देना होगा कि आपने किसी कंपनी में जहाँ भी वर्क किया हो वो कंपनी का नाम, तो XYZ जो भी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा वो यहाँ पर आप शो कराएंगे। कंपनी किस तरह की थी, प्राइवेट, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या था वो यहाँ बताना रहेगा। डेस्टिनेशन आप किस पद पर काम किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना रहेगा जो भी आपका पोस्ट रहा है,
तो आप मतलब जिस भी पोस्ट से जो भी है इससे रिलेटेड वो यहाँ पर आप बताएंगे। उसके बाद यहाँ से आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, तो वो 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर आप देने वाले हैं। तो मान लीजिएगा मैं यहाँ से कोई 1 साल का एक्सपीरियंस सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पे लेवल आपका वहाँ कितना था, तो जो भी आपका पे लेवल था वो यहाँ पर आप बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटी, किस तरह की ड्यूटी थी वो आप नेचर बताएंगे, क्योंकि मिनिमम 1 साल यहाँ पर मांगा गया है तो आपको वो बताना रहेगा सभी कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप सभी डिटेल को सिलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि कम से कम मिनिमम रिलेवेंट एक्सपीरियंस 1 साल का होना मैंडेटरी है। तो अगर 1 से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो ऐड न्यू ऑर्गेनाइजेशन पर क्लिक करके और एक्सपीरियंस अपना ऐड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है, जो कि 50 से 100 KB का होना चाहिए, सिग्नेचर 10 से 20 KB का, 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों, डिप्लोमा आपने सेलेक्ट किया तो डिप्लोमा, BCA किया होगा तो BCA, ITI किया होगा तो ITI का डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। एक्सपीरियंस आपका जो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। डोमिसाइल, अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं डोमिसाइल सिलेक्ट करेंगे, सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी क्या है, डेट कब इशू हुआ था, उसके बाद यहाँ से सर्टिफिकेट नंबर क्या है। उसके बाद यहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट का डिप्लोमा और डिटेल आपको अपलोड करनी है, और आपके पास कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है अदर तो वो यहाँ डिटेल सिलेक्ट और फाइल सिलेक्ट करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका पेमेंट और प्रिंट का। यहाँ से बाद जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सीधा पेमेंट के लिए बोलेगा, आप अपना पेमेंट यहाँ से कंप्लीट करेंगे और उसके बाद सीधा आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने का, कोई अदर प्रोसेस इसका नहीं है, ठीक है। अब सिंपल आपको कुछ और नहीं करना है, पेमेंट करना है, पेमेंट के बाद सीधा प्रिंट करना है, कोई डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ आपको अपलोड करने की आवश्यकता इसके बाद नहीं होगी। तो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट में बता दें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। और वीडियो को लाइक किया करें फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। हम इतना मेहनत आपके लिए करते हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर किया करें, जिससे हम आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस वगैरह आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी फॉर्म भरने की लिंक और इसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया।